एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती, ईमानदार और दयालु इंसान था। उसका जीवन खेती पर ही निर्भर था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। रामू के पास एक वफादार कुत्ता भी था, जिसका नाम शेरू था। शेरू उसके लिए सिर्फ पालतू जानवर नहीं था, बल्कि उसका साथी, रक्षक और परिवार का हिस्सा था। शेरू हमेशा रामू के साथ खेतों में जाता और उसके घर की रखवाली करता। रात के समय जब गांव में अंधेरा छा जाता, तब शेरू पूरी निष्ठा से घर के आंगन में पहरा देता। उसकी तेज सूंघने की शक्ति और चौकन्नापन रामू के लिए बहुत मददगार थे। एक साल गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज की कमी हो गई। उस मुश्किल समय में कई चोर गांव में घूमने लगे, जो लोगों के घरों से अनाज चुराते थे। रामू के घर में थोड़ी बहुत बची हुई गेहूं की बोरी थी, जिसे वह बड़ी मेहनत से बचाकर रखता था। एक रात की बात है, जब सब लोग सो रहे थे, तभी दो चोर धीरे धीरे रामू के घर की ओर बढ़े। उन्होंने सोचा कि रामू के पास जरूर कुछ अनाज होगा। जैसे ही वे आंगन में घुसे, शेरू ने उनकी आहट सुन ली। वह जोर जोर से भौंकने लगा। रामू की नींद खुल गई और वह लाठी लेकर बाहर आ गया। चोर डरकर भाग खड़े हुए। रामू ने शेरू को प्यार से सहलाते हुए कहा, शाबाश मेरे दोस्त, आज अगर तुम न होते तो मेरा अनाज चोरी हो जाता। इसके बाद से रामू शेरू पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद खेतों में रामू काम कर रहा था। गर्मी के कारण वह पेड़ की छाया में आराम करने लगा। तभी अचानक झाड़ियों के पास से एक जहरीला सांप निकल आया और धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ने लगा। रामू को कुछ पता नहीं चला, लेकिन शेरू ने खतरा भांप लिया। उसने बिना समय गवाए सांप पर झपट्टा मारा और उसे काटकर वहीं मार डाला। रामू यह देखकर हैरान रह गया। उसने शेरू को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने समझ लिया कि सच्चा साथी वही होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान जोखिम में डालकर भी हमारी रक्षा करे। उस दिन के बाद से रामू शेरू की पहले से भी ज्यादा देखभाल करने लगा। वह उसे अच्छा खाना खिलाता, रोज उसके साथ खेलता और उसे परिवार के सदस्य की तरह मानता। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और प्रेम किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। जानवर भी अगर सच्चे दिल से पाले जाएं, तो वे हमारे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। Subscribe to my channel.